इस टिप्स को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आज इस टिप्स के वजह से आपके करोड़ों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए बचेंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसमें क्या आपको दिखा रहे हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं जो हमारी टाइल्स होती है, टाइल्स के बीच का या कोई पार्ट इस तरीके से जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ वहाँ पे रहता है। हम लोग साफ करते 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 उसकी जो एयर ड्रायर पाउडर होता है वो ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के कारण उसके अंदर पानी अंदर से जाने लगती है, जो हमारे घर में हमारी दीवारों में सिड़न सी स्टार्ट हो जाती है। और वो हम लोग समझ नहीं पाते होता क्यों है। तो आप फिर बुलाते हैं टाइल्स वाले को या घर देखने वाले को, जो भी लोग लगाते हो इस तरीके से उन लोग को बुलाते हैं कि ऐसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, जो आप लोग खुद नहीं समझ पाते, हम भी नहीं समझ। लेकिन छोटी-छोटी कुछ टिप्स एंड कुछ तरीके आप यूज़ करेंगे तो आपके करोड़ों रुपए तो बच ही जाएँगे। क्योंकि ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो पाउडर होता है हमारे टाइल्स जब लगते हैं उसके बाद ये पाउडर डाल के, एयर ड्रायर पाउडर होता है जो उससे फिनिशिंग की जाती है। और फिनिशिंग करने में ये पाउडर बहुत ही जो उसके साइड साइड सारे जो लाइनिंग होती है उसमें भरे जाते हैं। इसी से हमारी पानी जो है अंदर सिकुड़ नहीं जाती है, जिससे हमारे घर में नमी नहीं आती है। तो आज मैंने ये पैकेट रखा हुआ था, बचा हुआ था, पहले मैंने मंगाया था इसे, और इसमें से सारे कूड़े निकाल के ये जो टाइल्स की एरिया जगह है यहाँ पे पूरी ये पाउडर ख़त्म हो चुकी है और कूड़े हो चुके हैं, जिससे हमारे दीवारों में या घरों में नमी सी आ रही है। तो मुझे समझ में आया तो मैं सोची चलो आज मैं इसे यूज करती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि आपको भी कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चाकू ले ली हूँ और हाथ से इसे नहीं करूँगी, हो सकता है हमारे हाथ कट जाए, तो इसीलिए या तो आप हैंड ग्लव्स पहन लीजिए। यहाँ मैंने चाकू लिया, चाकू लेने से क्या फ़ायदे होंगे कि इसके जो अंदर साइड साइड में जो भी जगह है मैं अच्छे तरीके से इसे इसमें डाल सकती हूँ, चाहे आप स्पून भी ले सकती हैं। अब ये पाउडर भर देने से क्या होगा, आप जब भी इसे डालिए इस पाउडर को, उस समय क्या होगा कि आपको पानी वहाँ पे बिल्कुल नहीं गिराना है, या रात के समय आप करिए, या जब भी आपको यूज नहीं करना हो, किचन में नहीं, या जिस जगह पे नहीं यूज करना है, उस जगह को मैंने काफ़ी देर बाद छूना है, तो उस समय पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसमें सारे पाउडर भरूँगी और फिर ये एयर ड्रायर जो पाउडर भर दूँगी, तो हमारे घर में जो भी नमी हमारी दीवारों में या हमारे सिंक के पास, अक्सर ये चीज़ आप लोग देखते होंगे सिंक से या पानी के एरिया जहाँ रहता है वहाँ से नमी जल्दी पकड़ता है। तो कारण यही होता है, टाइल्स लगाने के बाद भी जो आपके किनारे टाइल्स की सारी एयर ड्रायर जो पाउडर होता है वो ख़त्म हो जाता है। उस पाउडर के कारण आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से ये पाउडर आप भी मंगा के घर में, ना किसी मिस्त्री को बुलाने की ज़रूरत, ना किसी टाइल्स वाले को बुलाने की ज़रूरत। आप अपने घंटों के 2-4 दिन के काम 1 दिन में करके ख़त्म कर लेंगे और आप अपने करोड़ों रुपए भी बचा लेंगे। जब घर में नमी आने लगती है तो घर क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही हल्के मत लीजिए। यह टिप्स आज मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि ऐसी हर घर में प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम का सॉल्व हमें करना चाहिए। हम हाउसवाइफ हैं और छोटी-छोटी चीज़ें हम ही केयर करते हैं कि हमें कहाँ से क्या करना है। क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग पूरा दिन नहीं देख सकते हैं कि आपके किचन से या आपके घर में कहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही है, क्या नमी पकड़ रही है। तो आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आएगा और आप इस तरीके से अपना काम करके अपने करोड़ों रुपए बचा लेंगी। मिस्त्री को नहीं बुलाना पड़ेगा, टाइल्स को तोड़ना नहीं पड़ेगा। जब घर में नमी नहीं आएगी तो आपके घर को बार-बार छेड़-छाड़ उसके साथ नहीं करना होगा। तो यह टिप्स इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपके लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं। तो चलिए मैं पूरा लगा के आपको थोड़ा दिखा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जितने भी होल दिख रहे थे सब में देखिए इस तरीके से भर दिया। आपको कहीं भी अब नज़र नहीं आ रहा है तो है ना। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स से किचन हैक्स आप भी यूज किया करिए, जिससे आपके काम बहुत आसान हो जाए और पैसे की बचत भी हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप्स की ओर, वो भी बहुत ही कम। आज आपको झाड़ू में दुपट्टा ज़रूर बाँधना है। लोग मोजा पहनाते हुए दिखाएँ, धुलते हुए दिखाएँ, लेकिन दुपट्टा किसी ने नहीं लपेटा। तो आज दुपट्टा लपेटने का कमाल इस झाड़ू में देखिएगा, जिससे आपका झाड़ू बहुत ही सेफ रहेगा।
तो एक बार झाड़ू में दुपट्टे को जरूर लपेटिए, जिससे आपके रोज रोज की समस्या, रोज रोज की झंझट खत्म हो जाएगी। क्लीनिंग करने की, झाड़ू पोछा करने की आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने देखिए अब ले रही हूँ मैं दुपट्टा। ये मेरा दुपट्टा बेकार है, फटा हुआ है। आप ऐसे ही दुपट्टे का यूज करिएगा जो आपके यूज में ना आता हो, बेकार हो चुका हो। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू को पूरा अच्छी तरीके से ढक दूंगी। अब आप सोचेंगे क्यों? और झाड़ू इस समय जो होता है क्या ना, कि जब बहुत ज़्यादा आप झाड़ू के साथ छिड़कानी करिए तो वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इस ये बेकार पड़े हुए दुपट्टे से अपने झाड़ू को ऐसे कवर कर ले रही हूँ। अब हमें कितना भी ऊपर किस तरीके से कुछ भी करना हो, कोई भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हम जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स से यूज करते हैं ना, वो हमारे बहुत ही काम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसे फैला दी हूँ, और फैलाने के बाद इसमें झाड़ू को अच्छे तरीके से लपेट ले रही हूँ। एक बार आप भी लपेटिएगा और कमेंट करके बताइएगा यह टिप्स आपको कैसा लगा, क्योंकि अब आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज रोज की झंझट खत्म होगी। झाड़ू पोछा करने से आपको भी फुर्सत मिलेगा। जो कमर दर्द करके एक एक घंटा झाड़ू लगाना, क्लीन करना, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। तो चलिए मैं इस तरीके से एक फोल्ड पे इसे फोल्ड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से झाड़ू को मैं इसमें दुपट्टे में लपेट दे रही हूँ, और जो इसका पहला सिरा था उस सिरे को मैंने थोड़ा सा अपनी साइड से बाहर निकाल ली हूँ, कि इसमें हम अच्छे तरीके से एक गांठ लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने ये साइड को इस तरीके से लिया और यहाँ पे इसे घुमाया, और मैं इसमें गांठ इस तरीके से इस साइड भी लगा दूंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम जाले वगैरह मारेंगे या क्लीनिंग करेंगे, जो भी करेंगे, उससे ये हमारा दुपट्टा बाहर, जैसे हम लोग मोजा भी यूज करते हैं तो वो बाहर निकल के गिरने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इससे आपके सबसे बड़े फ़ायदे होंगे कि आपके बिल्कुल दुपट्टे नहीं निकलेंगे। और यहाँ की जो साइड है इसके भी दोनों कोने, जो कोना पोनी होगा वो दोनों कोने मैं पकड़ के यहाँ से इसको भी गांठ दे दूंगी। अब इससे ये भी नीचे का भी पार्ट ना निकलेगा ना ऊपर का पार्ट, और क्लीनिंग बहुत कमाल का करेगा। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपको भी करने हैं जो आपके घंटों घंटों झाड़ू पोछा मेहनत करने की झंझट जो होती है वो ख़त्म होती है। तो मुझे लगा कि यह टिप्स आप लोग के लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेली की ये काम है, और डेली के काम में हमें कुछ न कुछ टिप्स एंड ट्रिक लगाना पड़ता है कि हमारे काम जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये झाड़ू मेरा बनके तैयार हो गया। अब हम आपको चलिए दिखाते हैं क्या करना है, कैसे। यहाँ पे आप हमारे किचन के साइड में देख रहे हैं। किचन में क्योंकि छौकार वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, जिसके कारण डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए अब हमें इस दीवार से भी इसे साफ़ करना है, क्लीन करना है। कैसे करेंगे चलिए हम दिखाते हैं, फिर आप करेंगे वाह क्या कमाल का टिप्स है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते। और यहाँ पे जब हम क्लीनिंग कर रहे थे तो आप ये भी देखते होंगे दीवारों पे हल्के हल्के छोटे छोटे डस्ट बैठे रहते हैं, जो क्लीनिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं, और बड़े बड़े जाले हमें दिख जाते हैं, उन्हें बस हम हटा देते हैं। तो आपको ऐसे भी करना है कि जो आपके छोटे छोटे दीवारों पे चिपके हुए रहते हैं डस्ट, उसे इस तरीके से रगड़ना है, और सारी भी गंदगी इसी आपके दुपट्टे में एब्सॉर्ब हो जाएंगी। और फिर आपको भी मैं दिखाती हूँ, इसकी क्लीनिंग, दीवार भी क्लीनिंग हो जाएगी आपकी, और जाले भी क्लीनिंग हो जाएगी। ये बहुत ही कमाल का जुगाड़ है। एक बार इस तरीके से आप भी जुगाड़ जरूर लगाइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर, क्योंकि मैं जो कोने कोने का एरिया ये सब जगह है, सब जगह मैं इस तरीके से क्लीनिंग करूँगी, जिससे हमारे जो भी गंदगी होगी, जो भी डस्ट होगा, वो हमारे दुपट्टे में एब्जॉर्ब होंगे, ना कि हमारे दीवार पे। और हमें आज से वो बड़े बड़े वाले जो झाड़ू वाले होते हैं वो भी खरीदने का झंझट खत्म होगा, क्योंकि आपको इस तरीके से यूज करने के बाद आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि यह टिप्स कितना कमाल का है। तो एक बार यह टिप्स आप ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइए। अब इस झाड़ू को मैं दिखा रही हूँ हमें कैसे इससे क्लीनिंग, और कितनी गंदगी इसमें आपको खुद दिखाई दे रहा है, बट इसे मैं अब क्लीन करती हूँ। क्लीन करने के बाद हमें और भी कुछ क्लीनिंग करना है, जो आप लोग के साथ शेयर करना है। यहाँ पे ये पंखे का हाल देख रहे हैं ना, साइड साइड में पूरी गंदगी कैसे चिपक गई है।
जो भी छौकार वगैरह है ये लाबी का है, किचन से निकलता है, वो इसी में डस्ट बैठता है। बट ये थोड़ा सा ऊपर होने के कारण मैं बार बार इसे नहीं क्लीनिंग कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी क्लीनिंग कर रही हूँ आप खुद देखिए कितने कमाल का है, क्योंकि इस पे डस्ट वगैरह जो भी चिपकेंगे सब निकल जाएंगे इस कपड़े के सहारे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे क्लीन कर रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट दिन दूसरे दिन करूँगी अच्छे तरीके से। बट इस झाड़ू के सहारे हमें थोड़ी सी हेल्प तो ज़रूर मिली। तो इस तरीके से हम अपने घर और किचन को हमेशा चमकाते हैं, कुछ छोटे छोटे किचन हैक से यूज करके, जिससे हमें घंटों मेहनत करना ना पड़े। तो कुछ किचन टिप्स एंड किचन हैक्स ऐसे होते हैं जो हमें घंटों घंटों मेहनत करने पड़ते हैं, रगड़ने पड़ते हैं, जो कि उस और यहाँ पे मैं देखिए इसी कपड़े के सहारे हल्के हल्के अच्छे से क्लीनिंग कर ले रही हूँ। फिर मैं इस पे थोड़ा सा जो कांच वाला स्प्रे होता है उसे मैं मारूंगी, कांच की क्लीनिंग करने वाली उसी से स्प्रे मारूंगी। उसके बाद ये हमारा एकदम चमकने लगेगा, मैंने ऐसा भी नहीं चमकेगा। ऐसे लोग बोल देते हैं कि मेरा न्यू है, तो ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो क्लीनिंग करने के तरीके वो कुछ ज़रूर क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, अच्छे से हवा लगने लगेंगे। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और इस जगह के जो एरिया है इतने ज़्यादा यहाँ डस्ट है कि डेली हमें एक कपड़े लेके इसे क्लीनिंग करने होते हैं, लेकिन आज मैंने जो दुपट्टे लगाए हैं ना उससे इतनी अच्छी क्लीनिंग हो रही है कि मैं खुद देख के दंग रह जा रही हूँ कि इस पर कैसे पोछा मारूँ। तो यहाँ देखिए अभी मैं आपको कूड़ा भी दिखाऊंगी किस तरीके उसका हाल हुआ है। तो मैं इसी झाड़ू के सहारे लेके इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ और बहुत ही कमाल की क्लीनिंग होगी। एक बार इस तरीके से देखिए यहाँ पे कितनी डस्ट लग गए हैं, तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स आप लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए बिजली का काम है बिल्कुल, लेकिन लाइन मारने की आपको बिल्कुल डर नहीं है। क्यों नहीं, आपने हाथ नहीं लगाया है और झाड़ू में कपड़े लपेट के ऐसे काम किए हैं जिससे आपके पैसे तो पैसे, आपकी घर भी बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी और चमकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे वाह क्या कमाल का टिप्स है। और कहीं ऐसी भी जगह होती है जहाँ हम नहीं जा पाते हैं वहाँ, लेकिन हमारी झाड़ू कोने कोने तक पहुँचती है, उसके साथ जब कपड़े भी होते हैं वो भी पोछा मार के पूरी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम पूरे कोने कोने के कूड़े को निकाल सकते हैं। एक बार यह टिप्स आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि मैं डेली कुछ न कुछ इधर कई दिनों से नहीं ला रही थी, लेकिन मैं कुछ न कुछ कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ एक अच्छा सा टिप्स जाए जो आप लोग के लिए 100% यूजफुल हो। फिर रोज रोज की झंझट और रोज रोज की समस्याओं से तो आगे ही रूम में निजात न पाए, मारना है। जिससे आपको परेशानी ना हो। तो एक बार यह वीडियो जरूर और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा। पैसे बचाने वाले आपको टाइल्स में जो होले उसको करके सही, या आपको झाड़ू पोछा इसकी गंदगी देखने के बाद आप भी हैरान हो गए होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टिप्स के साथ।